इससे पहले लेक्चर में हमने डैशबोर्ड डिस्कस किया था कि जनरल इंफॉर्मेशन और इंटरफेसेस सिस्टम रिसोर्सेज लॉग्ड इन एडमिन जितने भी गैजेट होते हैं इन सारों को हमने एक एक करके बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को फायरवॉल की टूर कराऊंगा कि जैसे कि ये आउटसेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये फायरवॉल और इंटरनेट के साथ ये इस इथरनेट 1/1 के थ्रू कनेक्टेड है, इस तरह 1/2 के थ्रू ये इनसेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे रेड क्लिक करके एक नोड ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें फ्यूचर में। तो चलिए मैं एक वर्चुअल पीसी लेता हूँ, इसका नाम चेंज करके मैं पीसी रखता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं एक दूसरा पीसी लेता हूँ, चलिए विंडोज मशीन लेता हूँ, तो मेरे पास विंडोज 7 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह सेव पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह इन दोनों को, चलिए इसका इमेज चेंज करता हूँ, तो मैंने इसका आइकन चेंज किया, इसके बाद इसको सेव करूँगा और इसको अभी इस स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा। तो सेव पे क्लिक करता हूँ और इसी तरह विंडो मशीन यहाँ पे स्विच के साथ थ्रू गिग 0/2 कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं और इसके बाद इसको ऑन करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम सिर्फ वर्चुअल पीसी को ऑन करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, विंडो ज़्यादा रिसोर्सेज देते हैं तो इसलिए हम इसको बाद में फिर ऑन करेंगे। हमने यहाँ पे बेसिक काम करने हैं 5। सबसे पहले हमने जोन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ताकि ये पीसी यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 काम करने हैं। कैसे करने हैं तो हम चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जोन्स क्रिएट करने हैं। इनसाइड जोन, जिस तरह ये सारे डिवाइसेस इनसाइड जोन में कनेक्टेड है, इस तरह फिर इसको आउटसाइड जोन में हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इस तरह यहाँ पे हम दूसरा इसकी इंटरफेस की मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, इथरनेट 1 और 2 और सारों की। और इसके बाद हमने यहाँ पे पॉलिसीज़ बनानी है कि सिक्योरिटी पॉलिसी के यहाँ से कौन कौन अलाउड है। इसके बाद हमने यहाँ पे नेटिंग कॉन्फ़िगर करना है और साथ साथ हमने डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, नेटवर्क पे क्लिक करते हैं और नेटवर्क में इंटरफेसेस, जोन्स और वर्चुअल राउटर, तो इन सारों को कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले हम जोन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और हमने जोन क्रिएट करने हैं। तो जोन्स पे क्लिक किया, इसके बाद हम ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलिए इसको नाम देते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ इनसाइड, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और इसका टाइप, ये मॉनिटरिंग के लिए ये टैब इस्तेमाल होते हैं। इस वर्चुअल वायर होते हैं, लेयर 2 लेयर 3 होते हैं। तो लेयर 3 नॉर्मली हम आईपी एड्रेस की जो लेयर पे होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लेयर 3 क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने लेयर 3 इस्तेमाल करना है और ओके पे क्लिक करता हूँ। फिर ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ और एक और जोन क्रिएट करता हूँ जो आउटसाइड के नाम से है। ठीक है, तो मैं इसको आउटसाइड और वही टाइप मैंने इसका लेयर 3 रखना है। ठीक है, तो लेयर 3 ऑलरेडी आप लोग इसको समझ सकते हो कि लेयर 3 हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस लेयर पे आईपी एड्रेस काम करते हैं, इसलिए हम लेयर 3 इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंटरफेसेस पे क्लिक करते हैं। तो इथरनेट 1/1 ये इनसाइड के साथ कनेक्टेड है या आउटसाइड के, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो ये आउटसाइड के साथ कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद इसको यहाँ पे कमेंट और सिस्टम में डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो मैं इसको चलिए कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ ताकि बाद में अगर कोई बंदा है तो इसको आसानी से समझ सकते कि इंटरफेस किसके साथ कनेक्टेड है। इसके बाद इसका इंटरफेस टैब लेयर 3 रखता हूँ सेम, और यहाँ पे साइन इंटरफेस वर्चुअल राउटर हमने डिफॉल्ट रखना है। और इस तरह सिक्योरिटी जोन अभी हमने क्रिएट की, तो हम इनसाइड और आउटसाइड में हम ये आउटसाइड के साथ ये कनेक्टेड है, इसलिए हमने आउटसाइड रख दिया। इसके बाद IPv4 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो आईपी एड्रेस हम कौन सा असाइन करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है। तो ये मेरे फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, क्योंकि मैंने इसको ब्रिज किया है। तो चलिए मैं वेरीफाई करता हूँ कि इसका नेटवर्क कौन सा है। ठीक है, जो यहाँ पे मेरा नेटवर्क है ये 192.168.43 डॉट समथिंग है। ठीक है, तो मैं चले इसी नेटवर्क में इसको आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ। तो मैं इसको 250/24 यहाँ पे इसको असाइन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा रिसाइज करता हूँ, ये ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे 192.168.250 और दूसरे साइड पे ऑफ कोर्स ई 192.168.43.1 है, क्योंकि गेट है ऑलवेज ये 1 होता है। ये मेरे फिजिकल के साथ ब्रिज है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे नेट किया है तो नेट में ये डॉट गेटवे डॉट 2 होता है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने किया आप लोगों ने वही फॉलो करने, तो आपको फिर मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह एक साइड पे 192.168.43.250 है और दूसरे साइड पे 192.168.43.1 है। तो यहाँ पे 192.168.43.250 और /24 के साथ। ठीक है, आप लोगों ने ये स्लैश, ये जो नेट मास्क है आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है। ठीक है,
नहीं तो फिर ये मसला रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए कि IP एड्रेस/नेटमास्क, तो इस टाइप में आप लोगों ने जो सब नेटमास्क है आप लोगों ने इस नोटेशन में लिखनी है। इसके बाद एडवांस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एडवांस में हमने सिंपली मैनेजमेंट प्रोफाइल जो है ये हमने एक इसके साथ एक प्रोफाइल अटैच करना है ताकि हम इसको पिंग अलाउड करें, ठीक है। तो इसको हम बाद में फिर पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे इससे पहले भी क्रिएट किए, लेकिन चलिए हम यहाँ पे एक नया क्रिएट करते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं मैनेजमेंट प्रोफाइल पे और यहाँ पे इसको एक नाम देते हैं सपोज पिंग टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ पिंग अलाउड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बंद है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे HTTP और पिंग ये सारे बाई डिफ़ॉल्ट अलाउड होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको ओके करते हैं। इसके बाद ये आउटसाइड के साथ जो इंटरफेस है ये मेरा कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये लिंक स्टेट अभी डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि हमने इसको अभी तक कमिट ही नहीं किया है, ठीक है। अगर हम इसको जब हम इसको कमिट करेंगे तो फिर ये तो इसके बाद आते हैं इथरनेट 1/2 पे, तो इस पर क्लिक करते हैं और इस तरह इसको भी ये इनसेट के साथ कनेक्टेड है, तो हम चले डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कनेक्टेड टू लेन और इस तरह इस इंटरफेस का टाइप भी लेयर 3 रखते हैं। इसके बाद नेटफ्लो की प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है, तो वर्चुअल राउटर हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं और सिक्योरिटी जोन हम इंसर्ट रखते हैं। इस तरह इसको IP एड्रेस हम लेन में जो भी नेटवर्क आप लोग इस्तेमाल करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। तो मैं इसको 192.168.1/24 असाइन करता हूँ और एडवांस में मैं जाके मैनेजमेंट प्रोफाइल में मैं पिंग टेस्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैंने इन दोनों को बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन थी इन दोनों इंटरफेसेस की तो अभी तक ये दोनों ग्रेड आउट हैं। तो जब हम इसको कमेंट करेंगे तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने वही करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक राउट क्रिएट करना है ताकि यहाँ से PC1 से जो ट्रैफिक आ जाए तो यहाँ पे ये कहाँ पे जाए, तो यहाँ पे हम इसको एक राउट देंगे कि इसको रास्ता दिखाएं। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे इंटरफेसेस के बाद हमने वर्चुअल राउटर पे क्लिक करना है और सिंपली इस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक राउट पे क्लिक करना है क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउट हमेशा स्टैटिक ही होता है। तो चलिए इसको ऐड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो एक नाम देते हैं डिफ़ॉल्ट राउट। तो मैंने यहाँ पे चले डिफ़ॉल्ट राउट दिया और मैं कम्युनिकेशन किसके साथ करूँगा, तो जहाँ से भी ट्रैफिक आ जाए तो तुमने इसको फॉरवर्ड करना है। 1/1 बायर के साथ कनेक्शन है तो इसलिए मैंने 1/1 सेलेक्ट किया। नेक्स्ट आप मैं IP एड्रेस देना चाहता हूँ और IP एड्रेस नेक्स्ट हाफ की कौन सी है, तो मैं नेक्स्ट हाफ की IP एड्रेस 192.168.43.1 है, ठीक है, क्योंकि मेरा गेटवे है। तो मैंने इसको दिया और इसके बाद मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा। तो मैंने ओके पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट राउट ट्रैफिक जिसके लिए भी जाओ इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड करो और नेक्स्ट हाफ की जो IP एड्रेस है ये वाला है, फिर ओके पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मेरा जो नेटवर्क टैब है इसका काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने सिंपली पॉलिसीज़ में जाना है और दो किस्म की पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है, एक सिक्योरिटी पॉलिसी और दूसरा नेट की पॉलिसी, ठीक है। तो इन दोनों में आप कोई भी पहले कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले नेट पे आके या सिक्योरिटी करता हूँ तो कोई मसले नहीं। तो ये सिक्योरिटी पे क्लिक किया, इसके बाद ऐड पे क्लिक करता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ अलाउड ऑल सपोज या एवरीवन अलाउड, जो भी नाम आप लोग देना चाहो। तो मैंने सपोज इसको नाम दे अलाउड ऑल डिवाइसेस। सोर्स कौन सी, सोर्स में इनसाइड से जाना चाहता हूँ। डेस्टिनेशन कौन सी, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और आउटसाइड पे जाना चाहता हूँ। एप्लीकेशन सर्विसेज एक्शन में क्या करूँगा, तो एक्शन ये अलाउ है तो मैंने इसको अलाउ करना है, ठीक है। इनसर्ट से आउटसर्ट जो भी जाना चाहे तो उन सारों को अलाउड करना है। तो इस तरह मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर की। इसके बाद मैंने नेट की पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने नेट पे क्लिक किया, इसके बाद मैं नीचे ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको नेटिंग की प्रोफाइल को एक नाम देता हूँ। तो चलिए मैं इसको नेटिंग ही देता हूँ। चलिए इसको नाम देता हूँ नेटिंग और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, टैग्स। और इसके बाद चलिए हम इसके बाद ओरिजिनल पैकेट पे क्लिक करते हैं ऐड। तो इनसाइड से लेकर डेस्टिनेशन जो आउटसाइड है तो मैं आउटसाइड जाना चाहता हूँ। और ट्रांसलेटेड पैकेट मैंने ट्रांसलेटेड टाइप में मैंने डायनामिक IP इंपोर्ट मैंने पेड कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। ट्रांसलेटेड टाइप यहाँ पे एड्रेस है तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ उनको कहता हूँ कि तुमने जो आउटसाइड के साथ जो इंटरफेस करने के इन पे सारे को ट्रांसलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है आउटसाइड पे उसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया और ट्रांसलेट टाइप पे ये इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ओके पे क्लिक करना है। तो जो बेसिक 5 काम थे हमने वो सारे कर दिए, ठीक है। तो जो 5 काम थे बेसिक हमने वो सारे कर दिए। चलिए इसको कमेंट करते हैं
तो मैंने कमिट पे क्लिक किया और सिंपली कमिट कर दिया। ठीक है, अगर गलती से मुझसे क्लोज भी हो गया तो कोई मसला नहीं, ये जो टास्क रनिंग टास्क है उसमें ये अवेलेबल होगा। तो चलिए मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कमिट स्टेटस 0% है, भी स्टार्ट टाइम ये है, मैसेजेस ये है, और हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे ऑल टास्क में आप लोगों को नज़र आ रहा है टास्क मैनेजर में। ठीक है, तो हम सिंपली इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद हमने जो टोपोलॉजी बनाई थी इसको हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए क्लोज पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जाते हैं पीसी पे। तो ये वर्चुअल पीसी हम इसका कंसोल लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद चले हम गूगल पिंग करते हैं। ठीक है, तो गूगल पिंग करने के लिए हमने इसको आईपी एड्रेस से सेंड करना है। तो इसको IP 192.168.1.2.255.255.0 इस तरह भी कर सकते हो, और इस तरह इसके साथ /24 जो प्रीफिक्स लेते हैं आप लोग इसकी भी लिख सकते हो। ठीक है, और इस तरह सामने गेटवे लिख के 192.168.1.1 इसका गेटवे, क्योंकि हमने इसको फायरवॉल के जो इनसाइड इंटरफेस है इसको असाइन किया है। इसके बाद आप लोगों ने DNS असाइन करना है। तो मैं लिखता हूँ IP DNS 8.8.8, तो मैंने DNS असाइन करना है और इसके बाद मैं सिंपली इंटर करता हूँ। तो चलो यहाँ पे गूगल पिंग करता हूँ। ठीक है, पहली दफ़ा तो ये पिंग नहीं होगा अगर ये कमिट नहीं हुआ है। अगर पिंग हो गया तो इसका मतलब ये कि ये कमिट हुआ होगा। तो पिंग हो गया तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे कमिट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं। टास्क पे आते हैं नीचे, तो टास्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कमिट जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसलिए पिंग हो। तो चलिए हम इसको अब मॉनिटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मॉनिटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो डिक्रिप्ट नो और डेस्टिनेशन DNS.google.com इस तरह इनसाइड से आउटसाइड और सोर्स है, इस सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है इसके साथ। तो इस तरह यहाँ से गूगल पिंग हुए तो इसका मतलब ये कि यहाँ से ये पिंग हो रहा है। अगर हम पिंग google.com करें तो अगर इसमें प्रॉपरली काम करे तो ठीक है, लेकिन इसने काम नहीं किया। क्या है, गुड बाय। तो चले हम इसको क्लोज करते हैं और रियल विंडो मेरे पास विंडो 7 है तो मैं इसको ओपन करता हूँ, वही से टेस्ट करता हूँ। ठीक है, फिर हम यहाँ से ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे कि किस तरह कर रहा है। तो चले हम इसको क्लोज करते हैं और वहाँ पे जाते हैं, सॉरी यहाँ पे टोपोलॉजी में जाके इसको पावर ऑन करते हैं। तो तब तक मैं वेट करता हूँ ताकि प्रॉपरली ऑन हो जाए, क्योंकि विंडो 7 है इसको से थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो चलिए मैं इसका कंसोल लेता हूँ। तो मेरा जो विंडो 7 था वो ऑन हो गया। तो चलिए हम इसका IP एड्रेस चेक करते हैं कि इसको IP एड्रेस कौन सी असाइन है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और हम CMD ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पे कमांड देते हैं IP config। तो यहाँ पे इसको अपीपा के थ्रू IP एड्रेस मिल गए हैं। इसका मतलब ये कि इसको थ्रू DHCP IP एड्रेस नहीं मिला है। तो चले यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल है, इसको यहाँ से IP एड्रेस नहीं मिल सकता। तो चले हम सेटिंग से इसको असाइन करते हैं। तो चले स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च में देते हैं सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, तो मैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो चेंज अडाप्टर सेटिंग है इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ राइट और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ। फिर IPv4 पे डबल क्लिक करता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल और यूज़ द फॉलोइंग में इसको मैं 192.168.1.3 ये IP एड्रेस से सेंड करता हूँ। और इस तरह इसको गेटवे में 192.168.1.1, DNS में इसको 8.8.8.8 ये सेंड करता हूँ। ठीक है, और सिंपली ओके करता हूँ। तो मैं ओके करता हूँ, इसको क्लोज, सॉरी मैंने ये वाला क्लोज करना था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे IP एड्रेस चेक करता हूँ। तो IP एड्रेस 192.168.1.1 इसको IP एड्रेस मिल गए। चलिए अभी गूगल पिंग करते हैं। तो पिंग google.com और इस तरह ही गूगल पिंग हो गया। तो चलिए हम वापस फाइलवार पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे जाने इसको रिफ्रेश करना है। तो इस तरह यहाँ पे जो पिंग हुआ तो इसकी पैकेट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड और इस सारे। तो यहाँ पे IP एड्रेस शो करते हैं। इसके बाद ये रिजॉल्व होस्ट नेम है तो इसलिए ये फिर होस्ट नेम में चेंज हो जाएगा, इसलिए दोनों चेंज हुए। अगर हम इसको अनचेक करें तो फिर यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम अनचेक करते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, अगर हम चेक करें तो फिर ये कन्वर्ट होगा नेम में। तो इस तरह ये सारे IP एड्रेसेस हैं। डेस्टिनेशन ये वाला है। ठीक है, और इनसाइड से मैं आउटसाइड और इस तरह सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, इस तरह ये रूल इसने एप्लीकेशन ये वाला इस एप्लीकेशन के पास गए हैं। एक्शन अलाउ है, रूल अलाउ ऑल डिवाइसेस इसके थ्रू गया है। ठीक है, ये सारे और बाइट
254 इतना डेटा ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये ट्रैफिक में ये मैंने वेरीफाई कर दिया। इसके बाद मैं चले यहाँ से पिंग facebook.com भी पिंग कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके बाद फेसबुक के लिए ट्रैफिक गया होगा, ठीक है। तो जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे फेसबुक भी आ जाएगा। तो यहाँ में इसके साथ F14 F3 तो इस सारे इसका मतलब है कि फेसबुक के लिए गए हैं। चलिए हम फिर से वेरीफाई भी करेंगे। यहाँ पे फेसबुक बेस होगा लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा, तो एक पैकेट ही ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो शायद वही फेसबुक बेस है, ठीक है। तो चलिए हम फिर से ही दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से भी हम शो कर सकते हैं। तो हम शो लॉग और ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस सारे शो करे कौन सा डाटा कहाँ पे गया है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पे जो काम आप लोग ग्राफिकली कर सकते हो आप लोग थ्रू कमांड लाइन भी कर सकते हो, लेकिन कमांड लाइन थोड़ा मुश्किल होते है तो इसलिए हम ज़्यादातर काम ग्राफिकली ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो आज का हमारा काम ये था कि हमने किस तरह इस पर कम्युनिकेशन करवानी है, किस तरह हमने इसकी पैकेट और किस तरह हमने इसकी ट्रैफिक हमने मॉनिटर करना है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।